ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। हरे कृष्ण। भगवद गीता अध्याय 6 श्लोक संख्या 24। स निश्चयेन योक्तव्यो योगो अनिर्वण्य चेतसा संकल्प प्रभवान कामान त्यक्त्वा सर्वान अशेषतः मनसा एव इंद्रियाग्रामम विनयम्य समन्ततः। मनुष्य को चाहिए कि संकल्प तथा श्रद्धा के साथ योगाभ्यास में लगे और पथ से विचलित ना हो। उसे चाहिए कि मनोधर्म से उत्पन्न समस्त इच्छाओं को निरपवाद रूप से त्याग दे और इस प्रकार मन के द्वारा सभी ओर से इंद्रियों को वश में करे। बहुत ही महत्वपूर्ण श्लोक है। ये मैं बताता है कि भक्ति जो है इतना इजी प्रोसेस भी नहीं है, देखने में लगता है, लेकिन वास्तव में इतना इजी भी प्रोसेस नहीं है, क्योंकि इसमें हमें संकल्प की आवश्यकता है, इसमें हमें धैर्य की आवश्यकता है। तो योगाभ्यास की जो विधि है जिसके बारे में हम चर्चा कर रहे हैं, योगाभ्यास का हमने मतलब सुना पीछे कुछ समय में। योगाभ्यास का मतलब आप बिल्कुल इस बात से मत लीजिए कि योगाभ्यास का मतलब कुछ आसन करना है, शरीर को टेढ़ा मेढ़ा करना है। वास्तव में योगाभ्यास का मतलब भगवान को समझना, भगवान से कनेक्शन बनाना, अपना भगवान के साथ इटर्नल रिश्ते को समझना, उसके अनुसार जीना, कार्य करना। तब हमने डिस्कस किया कि व्यक्ति योग में, समाधि में कब स्थित होता है, जब वो इस प्रकार सारी इच्छाओं को त्याग देता है और भगवान की सेवा में रत रहता है। लेकिन इसके लिए कुछ करने की आवश्यकता है। भगवान यहाँ पे बता रहे हैं कि इसके लिए हमें संकल्प की आवश्यकता है, श्रद्धा की आवश्यकता है। श्रद्धा बहुत ही महत्वपूर्ण शब्द है। आप जानते हैं इस शब्द को, फेथ के बिना, भगवान भगवद गीता में कहते हैं संशय आत्मा विनश्यति, कि जिस आदमी के, मनुष्य के अंदर संशय रहता है उसका सर्वनाश हो जाता है, क्योंकि वो आगे नहीं बढ़ पाता। बड़ा सिंपल सा एग्जांपल, यदि आपको किसी जगह पे जाने का रास्ता मालूम है तो आप अपनी गाड़ी उठाते हैं और तेजी से चल पड़ते हैं, हाँ। लेकिन यदि आपको संशय है तो आप हर थोड़ी थोड़ी देर में जाके किसी से पूछते हैं, कंफर्म करते हैं। कई बार मैप्स के चक्कर में आप ऊपर नीचे हो जाते हैं। तो जब हमें संदेह होता है तो हमारी जो गति है उसमें अवरोध पड़ जाते हैं। संशय मतलब डाउट, और हमें अक्सर डाउट आते हैं। डाउट हमें अक्सर दूसरे लोगों से मिल के आ जाते हैं। जब हमसे कई लोग मिलते हैं और हमसे पूछते हैं ऐसा क्यों कर रहे हो, इसको करने की क्या आवश्यकता थी, किसने बोल दिया तुम्हें ये सब करने के लिए, तो हम वास्तव में सोच में पड़ जाते हैं। कोई व्यक्ति संसार में देखिए जो इंद्रिय तृप्ति करता है व्यक्ति, वो बड़ा कॉन्फिडेंट है। गलत व्यक्ति आज की डेट में बहुत कॉन्फिडेंट है गलत काम करने में, और सही काम करने वाला व्यक्ति बिल्कुल कॉन्फिडेंट नहीं है आज की डेट में। तो उसका कारण यह है कि उसको अक्सर लोग गलत काम करते हुए दिखते हैं और सही काम करने वाला कोई व्यक्ति दिखता ही नहीं। तो इसलिए अक्सर ऐसा हो जाता है। अक्सर हम उन इतने सारे लोगों को देखकर कंफ्यूज जाते हैं और हमारी अपनी श्रद्धा में ब्रेक आ जाता है, डाउट आ जाते हैं हमारे हृदय में, क्या मैं सही कर रहा हूँ, कहीं ऐसा तो नहीं है कि मेरा पूरा रास्ता ही गलत है। ऐसा ही एक प्रश्न है, एक बार एक व्यक्ति ने पूछा शिला प्रभुपाद से कि शिला प्रभुपाद, व्हाट इफ, कि जो भी हम कर रहे हैं वो गलत होगा तो क्या होगा, अगर वो सारी चीज़ें गलत हैं तो, अगर वो सारी चीज़ें गलत होंगी तो क्या किया जाए। तो प्रभुपाद ने उनको आंसर दिया कि एक बात बताओ कि जो आप कृष्ण भावना में तुम्हें जीवन जी रहे हो उसमें क्या कमी है। आप नाच रहे हो, आप गा रहे हो, आप खा रहे हो, आप पी रहे हो, आप एक अच्छा जीवन बिता रहे हो जो कि एक्चुअली में रोग रहित जीवन है, क्योंकि उसमें सात्विकता है। तो ऐसा तो कुछ लॉस नहीं किया आपने जीवन में। लेकिन यदि जो हम कर रहे हैं आप ये नहीं करते हो और जीवन के अंत में आपको मालूम होता है कि जो भी भगवद गीता का उपदेश था वो सही था, लेकिन मैंने मिस कर दिया संदेह के कारण, संशय के कारण, तो क्या हम उसको वापस जा सकते हैं उस समय पे? नहीं जा सकते। इसलिए कहते हैं विनश्यति, हमारा नाश ही हो जाएगा, हम समाप्ति हो जाएंगे। इसलिए श्रद्धा बड़ी आवश्यक चीज़ है।
जो भक्ति की प्रारंभिक स्थिति है उसको हम श्रद्धा कहते हैं। श्रद्धा, साधु संग, भजन क्रिया। हम जब किसी साधु से मिलें तो उसमें श्रद्धा होनी आवश्यक है। चलिए हम नहीं कहते हैं कि हर व्यक्ति पर आप श्रद्धा कर लें, जिस भी व्यक्ति पर आप श्रद्धा कर रहे हैं उसको शास्त्रों के हिसाब से टटोल सकते हैं कि क्या वो व्यक्ति प्रमाणिक गुरु परंपरा में आता है, क्या वो व्यक्ति जो बोलता है उसको कर रहा है, क्या वो व्यक्ति के बोलने का आधार शास्त्र है या अपने मन की बात बोलता है। तो व्यक्ति को शास्त्र के आधार पर बोलना चाहिए, जो बोल रहा है उसको करने के लिए उसको वो कर भी आचरण से दिखाना चाहिए, उसका एक गुरु परंपरा में होना आवश्यक है। इतना कुछ यदि हमने देख लिया तो डेफिनेटली हमें फ़ायदा होगा। हाँ, अब जाके आगे जाके हर मोड़ पे श्रद्धा पे डाउट करने का कोई क्वेश्चन नहीं है। जब हम कोई स्कूल कॉलेज सेलेक्ट करते हैं तो हम पूरी रिसर्च करते हैं और रिसर्च करने के बाद हम एक कॉलेज को एक्सेप्ट करते हैं, उसके टीचर्स को एक्सेप्ट करते हैं। लेकिन हर दूसरे दिन यदि हमें टीचर के बताए जाने के विषय पर डाउट होने लगेंगे तो हमारी जो पढ़ने की जो गति है वो बिल्कुल रुक जाएगी। क्योंकि टीचर जो पढ़ाएगा वो मैं जाके पहले 4 लोगों से कंफर्म करूँगा, देखूंगा बाकी लोग क्या कर रहे हैं, बाकी लोग क्या नहीं कर रहे हैं। और इस तरह से मेरी गति रुक जाएगी। इसलिए सही जगह पर श्रद्धा, ऐसा शास्त्र तो देखो ऐसा कहते हैं, यदि आप शास्त्र की बात सुनेंगे तो आप हैरान हो जाएंगे। श्रीमद् भागवतम में प्रियव्रत महाराज की कथा के समय हम सुनते हैं कि वहाँ बताया जाता है कि एक शिष्य को तो कोल्हू के बैल जैसा हो जाना चाहिए। एक बार यदि उसने गुरु पर श्रद्धा कर ली, उसने विश्वास कर लिया, उसने जांच लिया, परख लिया, उसके बाद जैसे कोल्हू का बैल केवल एक ही धुरी पर चलता रहता है, जैसा उसको बताया गया जिस रास्ते पे, उस रास्ते पे वो चलता रहता है। इस प्रकार इतनी सरेंडर करने के लिए शास्त्र में बोलते हैं। हम नहीं कर पाते हैं क्योंकि हम अपने आप को बुद्धिमान मानते हैं, ऑल्दो हम बड़ी ही विकट स्थिति में हैं। हम ऑलरेडी अपना बहुत नुकसान कर चुके हैं अपनी बुद्धि पर भरोसा कर करके। लेकिन अभी भी तो यहाँ इसलिए इंपॉर्टेंट चीज बता रहे हैं, श्रद्धा। हाँ, योगाभ्यास के लिए क्या आवश्यक है, भगवान बता रहे हैं योगाभ्यास के लिए श्रद्धा की अति आवश्यकता है। श्रद्धा का मतलब मैंने बताया, डाउटिंग करेक्टर हमारा नया नहीं होना चाहिए। हाँ, जब भी हमें कोई बोले, हमें कंफ्यूज करने का प्रयास करे, क्यों कर रहे हो भाई ये सब, हमारी तरह जियो ना, क्यों नहीं जीते हो, क्या कर दिया तुमने, क्यों छोड़ दिया ये खाना पीना, क्यों छोड़ दिया ये नौकरी को, क्यों छोड़ दिया ये जीवन को। और मैंने देखा है लोग कंफ्यूज हो जाते हैं और घबरा जाते हैं। भगवान यहाँ पे बता रहे हैं कि आपको श्रद्धा के साथ साथ संकल्प भी करना पड़ेगा। ये दूसरा शब्द बड़ा महत्वपूर्ण है। हमारी संकल्प क्या करता है, संकल्प बुद्धि का काम है। बुद्धि के 2 काम होते हैं, डिस्क्रिमिनेशन एंड डिटर्मिनेशन। डिस्क्रिमिनेशन बिटवीन क्या सही है और क्या गलत है, उसमें भेद करना शास्त्रों के आधार पर, और डिटर्मिनेशन यानी कि संकल्प। इससे क्या फायदा होता है, कभी कभी हमारी श्रद्धा कम हो जाती है ड्यू टू समथिंग, किसी ने हमें कुछ बोल दिया, हमारे जीवन में कुछ अनहोनी हो गई, श्रद्धा में थोड़ा सा डाउट आया, मतलब थोड़ा सा ब्रेक आया, संदेह हुआ। लेकिन यदि हमारी संकल्प शक्ति अधिक होगी तो हम संकल्प हमने किया हुआ है इसलिए उस कार्य को कर ही देंगे। कई आदमी जैसे कहते हैं मैं शपथ लेता हूं, मैं प्रतिज्ञा लेता हूं, तो प्रतिज्ञा लेने से, शपथ लेने से, संकल्प करने से हम अपने मन को बांध देते हैं। जैसे मन कुछ विचार पैदा करता है, क्यों ना ऐसा कर लिया जाए, हम क्या बोलते हैं, नहीं नहीं मैं शपथ से बंधा हुआ हूं, मैं प्रतिज्ञा से बंधा हुआ हूं, इसलिए मैं ऐसा नहीं करूंगा, तो विचलित नहीं होता। इसलिए हम सुनते हैं भीष्म पितामह का नाम पड़ा भीष्म, क्योंकि उन्होंने भीष्म प्रतिज्ञा करी कि वो आजीवन ब्रह्मचारी रहेंगे। और बीच में उनके पास ये ऑप्शन भी आया, क्योंकि उनके परिवार में कोई पुरुष जीवित ही नहीं बचा, तो उनको बोला गया क्यों नहीं तुम इनसे विवाह करके पुत्र पैदा करते। लेकिन भीष्म ने बोला कि मैं अपनी प्रतिज्ञा से बंधा हूं, इसलिए वो इतने महान, उनका नाम लिया जाता है आज भी। उन्होंने ऐसी भीषण प्रतिज्ञा करी। तो ऐसे वाव लेने से, मतलब कि जब हम इस प्रकार संकल्प करते हैं तो हम अपने आप को, अपने मन को बांध देते हैं। अदरवाइज इस मन को बांध पाना बड़ा मुश्किल है। जैसा आपने सुना होगा कई बार, कई व्यक्ति बोलते हैं कि जी चलो खाने पीने चलेंगे, आज थोड़ा ड्रिंक कर लें, थोड़ा सा नॉनवेज खा के आए। बोलते हैं भैया वार क्या है? वो बोलते हैं आज तो मंगलवार है। ओहो आज मंगलवार है, आज तो मैं नहीं खा सकता, आज तो मैं नहीं पी सकता। तो ऐसे व्यक्तियों ने भी कुछ संकल्प तो लिए हुए हैं
और उससे कुछ फायदा है, एटलीस्ट एक दिन वो इन कार्यों को करने से बच जाता है। तो संकल्प जो मन उसका इतना विचलित करता है उसको, जो किसी भी दिन वो खाए पिए नहीं रह सकता है, ऐसे व्यक्ति भी कुछ ना कुछ उन्होंने संकल्प बनाए हुए हैं। इसलिए हमें संकल्प करना पड़ेगा कि मुझे ये भक्ति का कार्य करना है, क्योंकि जब मेरी बुद्धि नॉर्मल थी, हाँ, तब मैंने सोचा था, समझा था और मैंने पाया था कि ये रास्ता सही है। इसलिए अब मैं इस पे संकल्प करूँगा। जब मेरी बुद्धि खराब स्थिति में होगी, मेरा मन खराब स्थिति में होगा और मुझे कुछ अनेक विकल्प देगा, मुझे रास्ता छोड़ने को बोलेगा, तब मैं इस संकल्प को सामने लेके आऊँगा और आगे बढ़ता रहूँगा। इसलिए संकल्प और श्रद्धा के साथ योगाभ्यास में लगे और पथ से विचलित ना हो। पथ से विचलित तभी नहीं होगा जब श्रद्धा और संकल्प होगी। ध्यान रखिए, दोनों बड़े इंपॉर्टेंट है। पहले तो हमें श्रद्धा पैदा करनी चाहिए कि दिस इज़ द राइट वे, ये शास्त्र सही हैं, हर हाल में शास्त्र सही है क्योंकि ये भगवान की वाणी है। हाँ, उसके बाद गुरु परंपरा पे विश्वास करें, श्रद्धा लाएं और फिर संकल्प करें। जैसे हम लोग संकल्प करते हैं कि हम 16 माला का नित्य जप करेंगे, हाँ, उसके बाद हम इतने बजे उठेंगे, हम ये खाएंगे, ये नहीं खाएंगे, हम ये एकादशी में ये करेंगे, हम और जो भी है मन में किसी के प्रति फॉल्ट फाइंडिंग नहीं लाएंगे, इत्यादि इत्यादि हम संकल्प करते चले जाते हैं। जितने ज़्यादा संकल्प करते हैं उतना हम ज़्यादा डायरेक्टेड, गाइडेड अपने पथ पर एकदम बढ़िया तरीके से चलते हैं। जिसके जीवन में संकल्प नहीं है, जो कि कॉम्प्रोमाइजिंग जीवन करेक्टर है, वो हर चीज़ में कॉम्प्रोमाइज़ करता है, हर नियम को तोड़ता है, वो कभी अपने रास्ते पे सीधा नहीं चल सकता, वो हमेशा विचलित होता रहेगा। तो बता रहे हैं कि मनुष्य को चाहिए कि मनोधर्म से उत्पन्न समस्त इच्छाओं का निरपराध रूप से त्याग दे। मनोधर्म से उत्पन्न, मनोधर्म होता है एनी रिलीजन क्रिएटेड बाय माय माइंड, क्योंकि मेरे पूर्व मेरे घर में ऐसे कई बार हमने देखा है कि व्यक्ति मनोधर्म से कुछ बना लेता है, पूजा की विधियां, और वो अपने परिवार में उसको लोगों को बोलता है तुम भी क्यों नहीं करते। यदि तुम्हें अपने माता पिता से प्रेम है तो तुम भी इसी प्रकार की पूजा क्यों नहीं करते जैसे हम करते हैं। ये क्या हो गया? मनोधर्म। क्योंकि पूजा पद्धति तो शास्त्रों के आसान होनी चाहिए, ना कि मेरे माता पिता, आपके माता पिता, उसके माता पिता के अनुसार। पद्धति तो एक ही है जो शास्त्रों में बताई गई है, उसके अनुसार उसमें वैरायटी हो सकती है, लेकिन वो शास्त्रों के अनुसार ही होनी चाहिए वास्तव में। इसलिए मन से जो उत्पन्न हमने रिलीजन, रिचुअल, पूजा पाठ के तरीके, अपने अपने इष्ट देव इत्यादि बना लिए हैं, यहाँ पर बताया जा रहा है उन सब को त्याग दो। उसे चाहिए कि मनोधर्म से उत्पन्न समस्त इच्छाओं को निरपराध रूप से त्याग दें और इस प्रकार मन के द्वारा सभी ओर से इंद्रियों को वश में करे। ये करना पड़ेगा एक योगी को। इसलिए हमने शुरू में बताया कि इतना आसान काम भी नहीं है। क्यों हम आगे प्रोग्रेस नहीं कर पा रहे हैं भक्ति में? क्योंकि हमारा संकल्प ही नहीं है, हमारी श्रद्धा बिल्कुल कोमल है। किसी भी हल्के से हवा के झोंके से हमारी श्रद्धा खत्म हो जाती है। संकल्प जैसी कोई चीज़ ही नहीं है, यानी कि बुद्धि है ही नहीं हमारे पास, मन से इंद्रियों को वश में किया ही नहीं है। इसलिए आज बड़े सीरियस हैं, कल एकदम नॉन सीरियस हो जाते हैं। आज लगता है कर देंगे सब कुछ और कल फिर वहीं पर पहुंच जाते हैं। भक्तियों के संबंध में रूप गोस्वामी ने क्या बोला, सुनिए। उत्साहात निश्चयात धैर्यात तत्त कर्म प्रवर्तनात्। मनुष्य पूर्ण हार्दिक उत्साह, धैर्य तथा संकल्प के साथ भक्तियों को करना पड़ेगा। किसके साथ? उत्साह, धैर्य, हाँ, दोनों बड़े इंपॉर्टेंट है। धैर्य की जहाँ तक बात आती है, बहुत सारे लोग धैर्य, हमने देखा, धैर्य की बात करें तो सबरी की बात आती है। सबरी जो सबर जाति की थी, लेकिन सबरी को सबर कई लोग इसलिए भी कहते हैं कि उसके अंदर बड़ा सबर था। मकंद ऋषि उसके गुरु थे और उस गुरु शरीर त्याग रहे थे, वो सबरी की सेवा से बड़े प्रसन्न हुए। उन्होंने कहा कि मैं तो जा रहा हूँ इस आश्रम को त्याग कर, तुम्हें इस आश्रम का ध्यान रखना है और मैं तुम्हें आशीर्वाद देता हूँ कि भगवान राम तुमसे मिलने आएंगे और तुम्हारा जीवन को धन्य कर देंगे। तो ओनली प्रॉब्लम वाज, मतंग ऋषि ने ये नहीं बताया था कि भगवान राम इतने साल बाद इतने दिन इस दिन आएंगे। हाँ, और मतंग ऋषि चले जाते हैं और उसके बाद से बताते हैं सबरी हर दिन रास्ते को साफ करती है कि कहीं कोई पत्थर राम जी को ना लग जाए। हाँ, पूरी अपने आश्रम को फूलों से सजाती है, रोज रोज पानी लाती है, सारी व्यवस्था करती है और उनके लिए फल वगैरह इकट्ठा करती है कि आज मेरे भगवान आएंगे। हाँ, और इस प्रकार इतनी वो भगवान के प्रेम में डूब जाती है कि वो पेड़ पौधों से बोलती है कि भगवान राम नहीं आए, शाम हो गई, क्या वो सवेरे आएंगे? हाँ, और सवेरे फिर वो वेट करती है। इस प्रकार से बताते हैं वो काफ़ी साल, हमने सुना 70-80 साल तक वो वेट करती है राम जी का।
इसको कहते हैं सब्र। हम कहते हैं क्या करें यार, 2 दिन हो गए, 1 साल हो गया, 2 साल हो गया, आज हमारा उत्साह ऊपर है, कल नीचे है। हुँ? तो इसलिए धैर्य बड़ा आवश्यक है, धैर्य और साथ में संकल्प, उत्साह। संकल्प के ऊपर श्रील प्रभुपाद तात्पर्य में कहानी सुनाते हैं एक गौरैया की, जिस गौरैया के अंडों को समुद्र ले जाता है या समुद्र में अंडे चले जाते हैं। गौरैया समुद्र से कहती है, ए समुद्र, यदि मेरे अंडे तुमने नहीं लौटाए तो मैं तुम्हें नष्ट कर दूंगी, सुखा दूंगी। अंडे चले गए पानी में, और समुद्र जब कुछ जवाब नहीं देता है तो गौरैया क्या करती है, अपनी संकल्प से एक एक अपनी चोंच के अंदर समुद्र का जल लेती है, हाँ, और जल को लाके बाहर थूकती रहती है, और वो ये संकल्प करती है कि इस प्रकार से अपनी एक एक चोंच से मैं समुद्र को सुखा दूंगी। सुनने में बड़ा अजीब सा लगता है, लेकिन उसके संकल्प को भगवान विष्णु के वाहन गरुड़ जी देखते हैं, और गरुड़ जी को उसके संकल्प से इतना प्रेरणा मिलती है कि वो गौरैया की मदद करने को तैयार होते हैं और जाके समुद्र को बोलते हैं, समुद्र अंडे लौटा दो, नहीं तो मैं तुम्हें सुखा दूंगा। अब इस बात पे तो समुद्र घबराई जाते हैं और तुरंत उसके अंडे लौटा देते हैं। तो इस प्रकार से योग विशेषतया कृष्ण भावनामृत में भक्ति योग अत्यंत दुष्कर प्रतीत हो सकता है, हाँ, मुश्किल लग सकता है, लेकिन जो संकल्प के साथ नियमों का पालन करता है भगवान निश्चित रूप से उसकी सहायता करते हैं, क्योंकि जो अपनी सहायता आप करते हैं भगवान उसकी सहायता करते हैं, लेकिन उसकी नहीं, जो हर दिन जिसका संकल्प टूट जाता है, जो डाउट करता है क्या मैं कर रहा हूँ ये सही है, ऐसा तो नहीं है कि मैं गलत ही कर रहा हूँ। ध्यान रखिए, ये शास्त्रों की बातें हैं और संसारी लोग शास्त्रों के हिसाब से नहीं जी रहे हैं। हमने आपको बताया, इवन इफ यू डोंट गेट व्हाट यू वांट, हाँ, अगर आप भगवान के धाम में नहीं भी जाते हैं तो आप एक बहुत ही सात्विक और डिप्रेशन फ्री, टेंशन फ्री जीवन जी सकते हैं, अन्यथा संसार में आप जानते हैं कि क्या हो रहा है। इसलिए जरा भी संदेह ना करके संकल्प करके भक्ति में आगे बढ़िए। श्रील प्रभुपाद की जय।